ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सभी फरिश्तों का और फरिश्तों की इस सभा में। आज एक विशेष फरिश्ते हमारे राजीव भाई जी हम सबके बीच हैं। एक हाथ की ताली से हम राजीव भाई जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाबा की सेवाओं में दिन रात लगे हुए, व्यस्त शब्द तो नहीं कहेंगे, परिवार के लिए है। हमारा अधिकार रहता है अपने विशेष रत्नों पर, जो अपने सुंदर चिंतन से ब्राह्मण परिवार को भी एक सुंदर नया चिंतन देते हैं। आदरणीय राजीव भाई जी भी हमेशा ही नए नए सुंदर रिसर्च वर्क करते रहते हैं और फील्ड ही आपका बहुत गहन अध्ययन रहा है आपका। रामायण में महाभारत गीता जो आधार है ना, बाबा भी जिनको विशेष रूप से कोट करते हैं, और जो हमारी भारतीय दर्शन शास्त्र उन सब का जैसे एक आधार है। इस पर गहन जो आपने अध्ययन किया है उसके आधार पर कई जो कॉन्फ्रेंसेस हैं या अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे भी आप बाबा के ज्ञान के साथ इनका जो सार है, इनका जो विशेष तत्व है वो सबके सम्मुख रखते हैं, जो एक बहुत ही सबके लिए अपीलिंग होता है, माइंड प्रोवोकिंग होता है। और कभी हम विशेष आमंत्रित करेंगे राजीव भाई जी को कि वो इस विषय पर भी जरूर हम सबको प्रकाश दें, मुरली के अध्ययन और चिंतन के साथ साथ। वैसे लौकिक में आप सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंसल्टेंट हैं बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में, और इतने अच्छे पद पर होते हुए कार्य करते हुए भी बहुत ही विविधता पूर्वक राज्यों की गहराई में उतरना, भारत भर में अलग अलग स्थानों पर भट्टी कराना, ऑनलाइन भी आप सेशंस लेते हैं, भट्टियां कराते हैं, सबसे मिलते हैं। और आज हम सबका बहुत बहुत सौभाग्य कि आज 18 जनवरी की विशेष मुरली जो बहुत विशेष रहती है हमेशा। 18 जनवरी 88 की मुरली, स्नेह और शक्ति की समानता, उस पर आज राजीव भाई जी हम सबको गहराई में भी लिए चलेंगे और अपने नए जो अभी रिसर्च चल रहे हैं उन पर भी थोड़ा प्रकाश देंगे। आदरणीय राजीव भाई जी, बहुत बहुत स्वागत राजीव भाई जी आपका दिल से। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश भाई, इंट्रोडक्शन के लिए। तो मुरली का टाइटल बहुत अच्छा है और ये 1988 के 18 जनवरी की मुरली चली है। तो मैं उसके मेन जो पॉइंटर्स है वो कवर करने का प्रयास करूँगा। बाकी आप मुरली तो बहुत अच्छे से रीड करते ही हैं, तो मेन मेन पॉइंटर्स मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन समय को देखते हुए थोड़ी हम गहराई में जाने की कोशिश करेंगे ताकि बाबा के भाव को हम बहुत अच्छे से समझ पाएं। और रही बात रिसर्च की, तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, बड़े इंटरेस्टिंग, कुछ नए नए चीज़ें भी आ रही हैं। तो मैं सार में एक मैसेज भी दूंगा और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स भी रखेंगे। तो इस प्रकार आज के सेशन का फॉर्मेट रहेगा। तो जैसे आज बाबा ने कहा, जो मुरली का टाइटल ही है स्नेह और शक्ति की समानता। और मैं देखता हूँ बाबा के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बाबा बड़े उमंग में कह भी देते हैं बच्चों को, मेरा हर एक बच्चा स्नेह में नंबर वन है। करेक्ट, आप सबने देखा होगा, अवेक बाप दादा आते हैं, हमारा कितना उत्साह बढ़ाते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि हम में से कौन कौन है जो बाबा को, बाबा तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बाबा तो बाबा ही है, बट हम में से कौन कौन है जो बाबा को 100% प्यार करता है? वो हाथ ऊपर करेंगे। वेरी गुड। तो इसमें सबने ऊपर किया है, बट ऑब्वियस, बहुत अच्छी बात है। अब मैं कुछ पैरामीटर्स दूंगा जिसके आधार पे हम चेक करें क्या हमारा बाबा से सच्चा स्नेह है कि नहीं। और बाबा ने बताया भी है मुरली में, स्नेह का रिटर्न क्या है, कैसे मालूम पड़े हम स्नेही हैं। बाप समान बनना, समर्थी बनना, बाबा ने बातें बताई भी है मुरली में, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, बाबा ऑलरेडी बता रहे हैं बहुत अच्छे से। तो अब प्रश्न ये है कि हमारा बाबा से स्नेह है कि थोड़ा स्वार्थ है, और कैसे जाने कि स्नेह है कि नहीं है।
तो हम में से कौन कौन है जो अष्टरतन में आना चाहता है, चाहते हैं कि भाई हम अष्टरतन में आ ही जाए 108। चलो 8 नहीं तो कम से कम 8 में तो कई सोचते होंगे दादियों का फिक्स है। तो 108 16,000 कौन कौन आना चाहता है? वेरी गुड, है ना, बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ हाथ उठा रहे हैं। तो मान लीजिए कल बाबा अनाउंस कर दे कि बच्चे आप, सॉरी आप नहीं आ सकते 108 में, ना 16,108 में। और आपका सतयुग और त्रेता का नंबर भी जो है मिस आउट हो चुका है, शायद द्वापर के लास्ट में आपकी एंट्री हो। तो क्या रहेगा, हमारे मन के भाव क्या रहेंगे? हम खुश होंगे कि नहीं होंगे, क्या लग रहा है? खुश होंगे? बाबा अगर ऐसे डिक्लेयर कर दे, क्या लग रहा है, खुश होंगे, दुखी होंगे? ये हमारा वर्षा है, हमें तो आना ही चाहिए था। तो मुझे लगता है पहले हमें स्नेह और, यूजुअली मैं सेशंस में कवर करता हूँ, स्नेह और मोह में अंतर होता है, स्नेह या स्वार्थ में थोड़ा अंतर होता है। तो हम देख लें उस अंतर को और चेक करें कि बाबा से हमारा स्नेह है कि नहीं है। फिर आगे की बात समानता की आगे हो। तो जहाँ पे स्नेह होगा वहाँ पे स्वार्थ नहीं होगा किसी प्रकार का, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। पहली बात। दूसरा, जहाँ पे स्नेह होता है वहाँ पे देने की भावना होती है, कोई भी लेने की भावना नहीं होती है, और ना ही कोई प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है। स्नेह ना, प्यार में ना, स्नेह में प्यार होता है, व्यापार नहीं होता। आप समझ रहे हैं व्यापार शब्द में क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि लौकिक में हमने यही देखा है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है तो तुम भी हमारे लिए करो, या मैंने इतनी भक्ति की है भगवान, मैंने ये ना इतनी भक्ति की है और आज मैं तुझसे मांगता हूँ। मुझे याद है शुरू के दिनों में ज्ञान के शुरू के दिनों में जब मूवीज पहले लगा करती थी तो उसमें ऐसा होता था कि मूवीज में जो हीरो हीरो हुआ करता था वो नास्तिक हुआ करता था, भगवान के द्वार पे पहुंच जाता था कि भगवान आज मैं तेरे दर पे आया हूँ, आज तक मैंने तुझसे कुछ भी नहीं मांगा, यू नो। आपने देखा होगा पुराने फॉर्मेट्स। तो जहाँ पे स्नेह होता है वहाँ पे क्या होगा, व्यापार नहीं होगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगा, देने की भावना होगी, लेने की भावना नहीं होगी। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या हमारा भगवान के प्रति ये भाव है, हमारा भगवान से लेने का भाव है कि देने का भाव है? सोचने का विषय है। स्नेह में व्यक्ति न, जहाँ स्वार्थ होता है वहां पे व्यक्ति एक्सपेक्टेशन रखता है, आशाएं रखेगा पक्का। कोई भी स्वार्थ बिना एक्सपेक्टेशन के हो ही नहीं सकता है। तो जहाँ स्वार्थ होगा वहां हम सामने वाले से आशाएं रखेंगे। और लेकिन जहाँ पे सच्चा दिल का प्यार होता है, सामने वाले से किसी प्रकार का एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ, अलौकिक भी मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। स्वार्थ आज़ादी नहीं मांगता है, वो डिमांड करता है, एक्सपेक्टेशन रखता है। लेकिन प्यार क्या करता है, आज़ादी देता है, जाओ कोई बात नहीं, अगर आप खुश हैं, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। तो ये अंतर होता है स्नेह में और स्वार्थ में। तो मेरा प्रश्न है, क्या भगवान से हमारा स्नेह है, सच्चा स्नेह? देखिए बाबा का दिल बहुत बड़ा है, बाबा तो प्यार का सागर है। भक्ति के लोग गाते हैं, हम तो बाबा के बच्चे बने हैं डायरेक्ट। तो बाबा भले हमें खुश करने के लिए कह देता है, मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है ना, एक एक बच्चा जो है नंबर वन है स्नेह में। तो अगर भगवान की अगर मुझे हेल्प नहीं मिलती है, बाबा मुझे हेल्प नहीं करे, मान लीजिए बाबा की हेल्प ना मिले, कोई हेल्प नहीं, जीरो हेल्प, ना कोई साक्षात्कार ना हेल्प, ना मेरा सत्युग में नंबर लगे, त्रेता में भी नंबर नहीं लगा, तो अब मुझे बताइए बाबा के प्रति प्यार हमारा बना रहेगा, हाँ या नहीं? और दूसरा, क्या हम भगवान को भी कुछ दे सकते हैं? सोचने वाली बात है। तो मैं, अगर आप मेरा अनुभव शेयर करें, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा।
तो मैं बाबा से किसी प्रकार की आशा नहीं रखता हूँ कि बाबा मुझे हेल्प कर दें। बाबा, अमृत वेला उठकर बाबा मुझे इस चीज़ में आपकी मदद चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। ना मुझे बाबा से कोई मदद चाहिए। भगवान सर्वशक्तिवान है, वो मेरा पिता है, मुझे सहजता से मदद करेगा, सहयोग देगा। पर बाबा से कोई आशा नहीं। और ना मुझे बाबा से इसलिए प्यार है क्योंकि बाबा मुझे सतयुग में ले जाने वाले हैं और त्रेता युग में ले जाएंगे। मुझे वो भी आशा नहीं भगवान से। भगवान की मर्जी। आपका सतयुग और आपका त्रेता आपको मुबारक। मैं भगवान को इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि मैं भगवान को प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं को प्यार करता हूँ। तो अगर इतना बड़ा जिगरा हमारे अंदर है, तब हम कहेंगे कि भगवान से, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई अपनी महिमा मंडन कर रहा हूँ, पर अगर हमारे अंदर डर है, तब समझिए कि भगवान से हमारा निस्वार्थ की कैटेगरी में कहीं ना कहीं हम खड़े होते हैं, सच्चे प्यार की कैटेगरी में। और भगवान से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जतलाने की कोशिश भी ना करना कि बाबा प्लीज मदद कर दो ना। सोचने वाली, आप इस पे चिंतन कीजिएगा। और दूसरी बात, भगवान को हम क्या दे सकते हैं? क्या कोई इंसान भगवान को दे सकता है या ब्राह्मण भगवान को दे सकता है? क्योंकि प्यार का मतलब लेना होता ही नहीं है। प्यार का सीधा मतलब है निस्वार्थ भाव से हम किसी को देना चाहते हैं। तो मैं भगवान को क्या दे सकता हूँ? क्या दे सकता हूँ भगवान को? क्या लग रहा है, हम कुछ दे पाएंगे भगवान को? बाबा को दे पाएंगे? देने के लिए हमारे पास कुछ है कि नहीं है? प्यार, भगवान तो स्वयं प्यार का सागर है, हम उसे क्या प्यार देंगे? अच्छा, वो जो चाहे वो। तो भगवान क्या हमसे चाहता है? बाबा डेली मुरली सुनते हैं ना, बाबा हमसे क्या चाहता है? ये जो अव्यक्त मुरली का जो मनन चिंतन चल रहा है, उसमें भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं अव्यक्त मुरली में? सच्चाई। अच्छा, और कई चैट बॉक्स में डाल रहे हैं। सोचने वाली बात है। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना हमारा जीवन भगवान के काम में आ जाए, मन धन से भगवान पे हम बलिहार जाएं, और उनके जो भगवान को पसंद है, उनके विश्व के कल्याण के मार्ग में मैं अपना जीवन कुर्बान करूं। और जीवन कुर्बान से मैं कहूंगा, अपना तन मन धन सर्वस्व संकल्प सब कुछ मनसा वाचा कर्मणा, मैं कैसे भगवान के काम में आ जाऊं। और ये भावना किसकी थी? ब्रह्मा बाबा की थी शुरू की दिनों में। इसलिए बाबा ने क्या किया, मुरली में जैसे आपने देखा होगा कि बाबा ने केवल स्नेह से बच्चों को आकर्षित नहीं किया। बड़ा आसान होता है, स्नेह हमने किसी को व्यक्त किया और लोग हम पे आकर्षित हो गए, वो फिर भी आसान होता है। बाबा ने केवल स्नेह से आकर्षित नहीं किया। अगर आपने मुरली पढ़ी हो, मुरली में देखा होगा, पॉइंटर था, केवल आकर्षित करना नहीं, लेकिन शक्तिशाली बनाना, समर्थवान बनाना। और एक एक को इतना शक्तिशाली बनाया, उसकी मिसाल हमारी दादियां हैं, जिनको विश्व सेवा के मंच पर बाबा ने आगे रखा। ये हुआ ब्रह्मा बाबा का स्नेह करने का तरीका। और हमें बनना कैसे है? बाप समान। तो जो बाबा ने किया, क्यों ना हम वो करें? पर मैं देखता हूँ मेजोरिटी जो हमारे भाई बहने हैं, कोशिश के भगवान से इसीलिए प्यार है क्योंकि भगवान से वर्षा मिलता है, ठीक है। क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको लुभाने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, कई बार खिलौने लेकर आते हैं। तो बाबा कई बार साकार मुरलियों में प्रलोभन देते हैं। ब्रह्मा बाबा को मालूम है कई बच्चे ऐसे नहीं समझेंगे, उनको कोई ना कोई, छोटे बच्चों को भी कुछ ना कुछ प्रलोभन चाहिए। तो बाबा स्वर्ग का वर्षा, बच्चे तुम स्वर्ग के वर्षों को याद करो, महल कैसे बनाएंगे, बाबा जानबूझकर करते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है। लेकिन जिनका भगवान से सच्चा दिल का प्यार है, वो सोचेगा भगवान से मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या मैं करूं कि मेरा जीवन भगवान के काम में आ सके? क्या मैं करूं कि मैं बाप समान बन सकूं? जो भगवान चाहता है, जो जो भगवान की मेरे प्रति आश है, वो हमें कुछ करके दिखाऊं, अपना पूर्ण 20 नाखूनों के जोर से लगाकर क्या मैं कर सकूं। ये हुआ हमारा सच्चा स्नेह या प्यार। एक बार करके देखें,
और देखिए अंदर इतना आत्मसंतोष और खुशी महसूस होगी, जो बाबा ने मुरली में जिक्र किया, कहीं ना कहीं वो खुशी महसूस होगी, एक आत्मसंतोष, जो बाबा अव्यक्त बाप दादा बाबा कहते हैं, पाना था सो पा लिया। कोई कामना ही नहीं है, जब मेरी खुद की कुछ कामना बची नहीं, तो अब कैसी चिंता, कैसा विघ्न, कुछ शेष नहीं रह जाता। तो सच्चा स्नेह जहाँ होगा, केवल स्नेह नहीं, बाबा स्नेह के साथ शक्तिशाली बनने की भी बात कर रहे हैं। ये सच्चा स्नेह पहला कदम हो। अगर सच्चा स्नेह होगा तो शक्तियां अपने आप हमारी इमर्ज होंगी। बाबा तो देगा ही देंगे। हम भगवान से वर्षा नहीं मांगेंगे फिर भी बाबा देंगे। मैं सत्यों की इच्छा नहीं रखूंगा फिर भी बाबा मुझे ले जाएंगे, क्योंकि सच्चा प्यार है। और जहाँ सच्चा, सच्चे दिल पर साहेब राजना। इसलिए बाबा ने मुरली में, आपने देखा होगा, सेवा का जिक्र किया कि सेवाएं, हर प्रकार की सेवा करना आवश्यक है, मनसा वाचा कर्मणा आवश्यक है। बर्तन के भी 100 मार्क्स हैं, तो भाषण करने के भी 100 मार्क्स हैं, बाबा ने मुरली में रिपीट करा। लेकिन कैसी सेवा, कौन सी वाली सेवा, ये प्रश्न करें। क्योंकि हम में से कई भाई बहन हैं, ज्ञान योग को कई बार कॉम्प्रोमाइज करके उन्होंने अपना स्लोगन ही बना लिया है, सेवा सेवा सेवा। बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, जो आज बाबा ने मुरली में कहा। लेकिन कौन सी वाली सेवा, क्या वो सेवा निस्वार्थ है, कि उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे बड़ी दीदी हमें अप्रिशिएट करेंगे, बड़ा खुशी होगा, या बड़ों से हमें अप्रिसिएशन मिलेगा, वाह भाई वाह, आपने तो बहुत अच्छी सेवा की, कई आत्माओं का कल्याण कर दिया। तो हम ऊपर से कह देते नहीं नहीं, वो तो बाबा कराता है। ऊपर से हमारे शब्द रहते हैं बाबा से, अंदर तो बड़ी खुशी होती है ना। मुझे वो लाइन याद आ जाती है। मैं दिल्ली में गया था, तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छे स्टिकर्स लगाए अपने घरों में, घर मेरे बाबा का। तो देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा है घर मेरे बाबा का। पर जिसको देख रहे हैं उसकी अवस्था से अच्छे से मालूम है कि बाहर स्टिकर लगा है घर मेरे बाबा का, लेकिन अंदर से भाव यही है, पूरा का पूरा मेरा ही है। तो कहीं ऐसे तो नहीं, चेक करें अपने दिल को एक बार, टटोले, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। कहीं ऐसे तो नहीं कि बैकग्राउंड में, ऊपर से नहीं, अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को सिद्ध करने की, कि देखो मेरी विशेषता क्या है, देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। बैकग्राउंड में नाम सेवा का, पर अंदर कहीं ना कहीं सूक्ष्म मान शान सिद्ध करना, एप्रिसिएशन। हमारे बड़े खुश होंगे, छोटे उस नज़र से देखेंगे, भले कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उनका एक नज़र से देखना है बस, मुझे तो अंदर खुशी हो जाती। ये क्या है, निस्वार्थ सेवा है, सच्चे दिल वाली सेवा है, या मजबूरी में, अभी तो लोगों ने, बड़ों ने कह दिया है ना, अभी तो मुझको करना ही पड़ेगा ना, कोई है ही नहीं, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। अगर मैं सेवा नहीं करूंगा करूंगी तो फलाने जो है बुरा मान जाए। ये क्या हुआ, दिल वाली सेवा हुई या कौन सी सेवा हुई, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। और गुप्त, मैं तो कहता हूँ सेवाओं में जितनी गुप्त उतना और भी बहुत बढ़िया। और जब हम गुप्त सेवाएं करते हैं तो मालूम है कौन देखता है, कौन देखता है सबसे पहले, हम कोई भी जब गुप्त सेवा करते हैं, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, क्या लगता है सबसे पहले कौन देखता है, कौन देखता है। बाबा तो बाद में देखता है, बाबा के पहले हमारा अंतर्मन खुद हमें देखता है कि ये सेवा मैं निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। और भले दुनिया को पता ना पड़े, बाबा को तो मालूम है ही, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। और जब हमारा अंतर्मन देखता है कि ये कितनी महान आत्मा है, जो गुप्त तरीके से भगवान के कार्य में मददगार बन रही है, तो मेरा अंतर्मन मुझको रिस्पेक्ट और सम्मान देता है। मैं स्वयं, मेरा अंतर्मन मुझे सम्मान देता है, और बहुत ही आत्म संतोष की महसूसता होती है। हमें किसी की प्रशंसा, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और बड़े ही खुशी का अनुभव होता है जब मेरी अंतरात्मा मुझे स्वयं सम्मान दे रही है, कि धन्य है ये महान आत्मा
तुम चाहे तो प्रत्यक्ष कर सकती थी, लेकिन फिर भी तुमने गुप्त रखा भगवान के कार्य के लिए, वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। धन्य है, धन्य है, धन्य है, मेरी अंतरात्मा मुझे ही सम्मान दे रही है। और ये कितनी बड़ी बात हो जाती है। और कितना ना मैं आत्मसंतोष महसूस करूंगा। और जब हमारा स्वमान जागृत होता है, आत्मसम्मान, तो कोई हमारा अपमान करे, चाहे माया, जो बाबा मुरली में बता रहे थे, माया के पेपर्स आ जाए, हम तो त्रिकालदर्शी हैं, माया अलग अलग पेपर्स के रूप में आ जाए, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। निश्चिंत, नथिंग न्यू, जो मुरली में बाबा ने इसका भी जिक्र किया, नथिंग न्यू। हम त्रिकालदर्शी हैं, सफलता मूर्त है, बाबा ने बहुत अच्छे से बताया। सारी चीजें हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, तो ना उसमें समय गवाएंगे किसी प्रकार की। तो नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, सारी चीजें हम त्रिकालदर्शी हैं, कल्प कल्प हमने किया है। तो नथिंग न्यू का पार्ट भी हमारा जो है उसमें आ ही जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझना होगा। निस्वार्थ सेवा, सच्चे दिल वाली सेवा, जिसपे साहेब राजी और तीनों का संतुलन। केवल मनसा, कई बार आजकल क्या हो गया, समय बदल गया है, हमारा ज्यादा फोकस वाचा नंबर वन, इसके बाद वाचा होता, इसके बाद मनसा होता, और कर्मणा, कर्मणा में भी मेजोरिटी कई बार कर्मणा में रहते हैं। तो वाचा भी नहीं, मनसा भी नहीं, हर एक का रेशियो अलग अलग। पर ब्रह्मा बाबा और दादी ने भी कर्मणा सेवा की, आप सभी जानते हैं, बहुत सारे चित्र हैं। तो मुरली पढ़ रहा था तो मुझे याद आया, कई हमारे बड़े जो अनुभव सुनाते हैं। ये मुरली 88 की चली हुई है, लेकिन 82 83 के आसपास जब ओम शांति भवन पांडव भवन में आपने देखा होगा बन रहा था, तो उसके फाउंडेशन में दादियों ने भी पत्थर उठा के रखे हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं पुराने जो भी बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्होंने अपने हाथ से पत्थर वहाँ साफ किए, पत्थर वहाँ पहाड़ी जो थी, पहाड़ी तोड़ करके जो है पत्थर वगैरह जो सारे निकाले गए, और उसको एक एक जगह लादना और उठाना, ये हमारे भाई बहनों ने, दादियों तक ने भी किया है। अपने कई बाबा के, अवेक बाप दादा की मैं बात कर रहा हूँ, साकार बाबा की तो अलग ही महिमा है, किए हैं। मेरे पास फोटोग्राफ भी हैं। हाँ, निरंकारी बनने के लिए बाबा ने क्या क्या नहीं किया ना। अभी भी फोटोग्राफ्स है मेरे पास, मैं शेयर तो अभी करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बाबा ने जूते चप्पल वाले काम भी लोगों से करवाए थे कराची में। कराची में कुंज भवन के सामने ही एक बंगलो छोड़कर गुलजार भवन आता था, तो वहाँ पे चमड़े इत्यादि बहुत सारे नौकर भी हुआ करते थे उस जमाने में। पर बाबा बाबा की जो बेटी सूर्या दादी थी, वो बता रही थी कि हम मैंने भी चप्पल सिलाई वगैरह का काम किया है, कौन कौन प्रकार की चप्पलें बनती थी, मैं कौन सा काम करती थी, कौन से चप्पल भी बना दी थी। सोचिए, दादियों तक ने भी किया है। कर्मणा सेवा, हम सोचे कि ये तो बहुत बड़ी दादी है, ये क्या कर्मणा सेवा करेंगी, ऐसा नहीं, दादियों तक ने भी किया है। जो हमारे बुजुर्गों ने किया, वह हम हर प्रकार की सेवा के लिए क्यों हम संकोच करें। मुझे तो यहाँ तक बताया गया, अनुभव में मैंने सुना, कुंज भवन के आगे पोर्च हुआ करता था, और आगे छोटा सा एक ग्राउंड हुआ करता था, अभी भी है ग्राउंड, अभी भी कुंज भवन है, कुछ लोग अभी भी जस्ट विजिट भी किए हैं, डबल फॉरेनर्स हैं। तो पोर्च की उधर पहले मिट्टी, पीली मिट्टी और गोबर लगा के जो है, वो जो है नीचे जमीन को लिपाई भी की जाती थी। दादी प्रकाश मणि, उन्होंने भी, दादी जी, बड़ी दादी ने भी अपने हाथ से वो लिपा पोती वाला जो है, लिपाई जो होती है ग्राउंड पे, समझ रहे हैं ना, पहले के जमाने में पीली मिट्टी और गोबर को मिक्स करके, ताकि जो है जमीन जो है उस प्रकार से समतल बने, दादियों ने अपने हाथ से किए। मैं प्रकाशमणि दादी का जिक्र कर रहा हूँ, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। जब मैं इंटरव्यूज ले रहा था तब मुझे सुनने में आया, इतनी निरहंकारी था। तो ऐसे नहीं कि दादी ने केवल कर्मणा सेवा की, वाचा भी की, तो हर एक के मार्क्स हैं, भाषण के भी तो वासन के भी, दोनों के मार्क्स 100 मार्क्स। बट फर्क किसका पड़ जाता है, दिल से कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं। और शुरू के दिनों में, कराची के दिनों में, मैंने ये भी देखा है कि घटनाएं इतनी अकस्मात होती थी। आप जो कहते हैं अचानक का पेपर, आजकल के अचानक का पेपर कुछ भी नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ अलग नए नए न्यूज आते थे, लेकिन बाबा के चेहरे पे वही निश्चिंता, नथिंग न्यू।
अभी मैं थोड़ा एलोबरेट नहीं कर सकता हूँ, ये एक अलग ही विषय हो जाएगा। बहुत सारी चीजें, दादियों ने भी सही, मम्मा ने भी सही, बहुत सारी चीजें मैं बता सकता हूँ। चाहे वो कराची के बस एक्सीडेंट की बात हो, उसमें दादियां थी, बड़े बड़े हमारे वरिष्ठ भी थे, कईयों को चोट लगी, मम्मा भी थी उसमें, बट नथिंग न्यू का पाठ इतना पक्का। तो ये हमारे शुरू से हमारा फाउंडेशन रहा है संस्था का, ड्रामा का पार्ट इतना पक्का। अगर ये याद है तो माया के पेपर से हमें डर नहीं लगेगा, ना उसमें हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो इस प्रकार कुछ एक जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें समझना होगा, विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। अब बाबा ने कहा कि बस फॉलो फादर। बाबा ब्रह्मा बाबा हमारी अलौकिक माँ है, फॉलो फादर। बाबा ने कहा माँ का प्यार वियोगी नहीं, सहज योगी राजयोगी बनाता है। वियोगी नहीं, हमारे यहाँ प्यार में वियोग नहीं है। अगर हम प्यार की डेफिनेशंस को सही समझ जाए, प्यार लेना नहीं, देने का नाम है। और जब हम किसी को निस्वार्थ भाव से देने की भाव को उत्पन्न करते हैं, मन में जो फीलिंग्स उभरती हैं, उस फीलिंग का नाम ही प्यार है। भले मैं फीलिंग शब्द यूज कर रहा हूँ, स्नेह फीलिंग नहीं है। लव को टेक्निकली साइकोलॉजिकली हम फीलिंग में नहीं काउंट करते, अवस्था में काउंट करते, स्टेट में काउंट करते हैं, आत्मा का मूल गुण है। तो जब किसी के प्रति देने का निस्वार्थ भाव हो, अनकंडीशनल, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, और जब वो निस्वार्थ भाव से हम दे रहे हैं, और हमारे मन के अंदर जो फीलिंग्स उपज रही हैं, भावनाएं उपज रही हैं, उस भावना का नाम क्या है? स्नेह, प्यार। उसमें वियोग नहीं है, ये सहज योगी बनाता है, कोई प्रकार का वियोग नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, हमें जहां जहां कई बार प्यार में वियोग दिखाई देता है ना, मैं तो बस भगवान के प्यार में तड़प रहा हूं, प्यार में तड़पना होता ही नहीं है, देखा जाता है सच्चे प्यार में। भले बाहर से भी हो, क्योंकि आजकल लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। मैंने कईयों को देखा है जो आए हैं बड़े उमंग उत्साह से, कुर्बान जाने वाली अवस्था, तो हमको लगता है अरे इनका तो बहुत हमसे प्यार है। प्यार नहीं था, नीड थी, आवश्यकता ही थी। और जब नीड पूरी हुई, कहाँ मैं कहाँ हूँ। तो चेक करना पड़ेगा, क्या भगवान से हम इसलिए प्यार कर रहे हैं क्योंकि हमारी नीड है, और भगवान हमारी नीड फुलफिल करने वाला है? तो नीड में वियोग अवश्य होगा। प्यार, सच्चे प्यार में वियोग का बात ही नहीं होता, वियोगी वाली दुख नहीं रहता, दुख वाली बात नहीं होती। सच्चे स्नेह के आंसू आते हैं वो अलग बात है, प्यार में आंसू वाले अलग बात है। पर ये योग बाबा मुरली में बाबा के शब्द हैं, अलौकिक माँ का प्यार वियोगी नहीं, सहज योगी राजयोगी बनाता है। सहज योगी, जो सहज योगी है वो राजयोगी बन ही जाता है। तो इसको चेक करें कि हमारा कहीं बाबा से प्यार नीड वाला तो नहीं। और सच्चा प्यार शक्तिशाली बनाएगा, नीड कभी शक्तिशाली नहीं बनाएगा, स्वार्थ कभी शक्तिशाली बनाएगा नहीं। मुझे याद है, अब क्योंकि मुरली का विषय चल रहा है, शॉर्ट में अपना अनुभव सुना रहा हूँ। कुमार एक आया, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे एक सेवा केंद्र का कुमार आया। बचपन से हम उसको वैल्यू एजुकेशन, बच्चों की क्लासेस कई बार हम शुरू के दिनों में ले लेते थे। बड़ा हो गया, डॉक्टर बन गया, और उसके पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं। पेरेंट्स मतलब मॉम डैड डॉक्टर हैं। और आया, डॉक्टर इसकी पूरी हुई, और मुझे उसने गले लगाया और रोने लगा। और रो इसलिए रहा था, उसका रोना इसलिए हो रहा था क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही खराब खराब फील करता था कि मेरे पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने मुझे इतना ज़्यादा पैम्पर्ड कर दिया कि मेरे पूरे फाउंडेशन को बिगाड़ दिया है। आज मेरे कॉलेज के दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मम्मी का लाडला आ गया। आज मैं वो उस प्रकार की चीज़ें नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा शेल दे दिया, इतनी छत्र छाया दे दी, टू मच, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। भाई जी, मेरा फाउंडेशन पूरा कमज़ोर हो गया, मैं बड़ा हीनता और दीनता का महसूस करता हूँ, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो माँ बाप को लग रहा है हम प्यार कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? स्वार्थ। आज फाउंडेशन कमजोर, तो ये प्यार कौन सा प्यार था? क्या इसने शक्तिशाली बनाया कि कमजोर बनाया? तो जहां सच्चा प्यार कभी भी शक्ति को भी धारण करेगा, और सामने वाले को समर्थवान बनाएगा, कमजोर तो बना ही नहीं सकता है। तो वियोगी नहीं, सहज योगी।
असहज योगी, सच बताऊं, सच्चे प्यार में योग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अपने आप याद आती है, बस देने के भाव, इतना आत्मसंतोष। बट मैं यही लास्ट में कहूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी है, लास्ट में यही कहूंगा, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो स्वयं को प्यार नहीं करते, जिनका स्वयं से प्यार है ही नहीं, और भगवान से प्यार की आशा रखते हैं। जिसका खुद से प्यार नहीं, खुदा भी उसको प्यार का अनुभव नहीं करा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा बचपन बीता है, हमने बहुत सारी बातें पकड़ के रखी है, हमने उस भावनाओं को दबा के रखा है, वो गर्म कोयला हमने पकड़ के रखा है, हम किसी को क्षमा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सामने वाले ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया। ड्रामा का पार्ट नथिंग न्यू, दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो मैं अभी भी सबको माफ कर दूंगी भाई जी, लेकिन बस इस आत्मा को तो मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी। तो अगर ये जिद, ये चीजें अगर हमने पकड़ के रखी है अभी भी, गर्म कोयले अभी अपने सीने में दबा के रखे हैं, तो ना कभी हमारी मनसा सेवा पहुंच पाएगी, ना सच्चे स्नेह का अनुभव होगा, ना भगवान के प्यार का अनुभव होगा। और अगर जो हो रहा है वो नीड वाला है, अनकंडीशनल नहीं है। तो चेक करें। तो स्वयं से प्यार करना, क्षमा भाव, ग्रेटिट्यूड। और कई बार लोग अपने से नफरत नहीं करते, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अपने साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट पेश आते हैं, जिसकी आवश्यकता है ही नहीं। मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं, लेकिन जब भी मेरे से कुछ गलती हो जाती है, श्रीमद् ऊपर नीचे हो जाती है, तो मैं अपना इतना जबरदस्त स्ट्रिक्ट टीचर बन जाता हूं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो चीज अगर प्यार से की जा सकती है, उसमें जिद ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। प्यार से भी चीजों को समझाया जा सकता है। दृढ़ता अलग चीज होती है, दृढ़ता अलग चीज होती है, और जिद अलग चीज होता है, हम दोनों को मिक्स ना करें। तो अपने साथ लानी चाहिए दृढ़ता। बाबा कहते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है। डिसिप्लिन, दृढ़ता अलग चीज है, और एक प्रकार का स्टबननेस, जिद अलग चीज है, क्योंकि जिद में गुस्सा छुपा हुआ है। वो गुस्से की गर्माहट है कि नहीं, तुमने ये श्रीमत की अवज्ञा कैसे कर ली, बिल्कुल तुम कैसे हो, तुम ऐसे हो, तुम कब सुधरोगे, भगवान तुम्हें पढ़ा रहा है। नेगेटिव सेल्फ टॉक, और खुद के साथ स्ट्रिक्ट टीचर जिद, क्योंकि जिद में ईगो और गुस्सा छिपा हुआ है। लेकिन जहां दृढ़ता है, वहां पे धैर्यता और सहनशीलता और समझ छिपी हुई है। दोनों में अंतर है, दोनों एक नहीं है। दृढ़ता वाला फ्लेक्सिबल होगा, जिद वाला फ्लेक्सिबल नहीं होगा, पकड़ के बैठेगा और गिल्ट का अनुभव करेगा। हम देखते हैं कई हमारे भाई बहन हैं, कई ऐसे हैं जो गिल्ट में जीते हैं। जो व्यक्ति गिल्ट में जी रहा है, उसे स्वयं प्यार का अनुभव कैसे होगा, सच्चे प्यार का अनुभव कैसे होगा, और कब हम बाप समान बनेंगे। तो सेल्फ लव, खुद को भी प्यार करना, निस्वार्थ भाव, अगर ये सारी चीजें हैं, तो बाबा जो मुरली में बता रहे हैं, पूरी मुरली आ जाती है, वो फॉलो फादर करने की श्रेणी में भी आ गया, वियोगी भी नहीं रहेंगे। और एकदम सहजता से हम शक्तिशाली भी बन जाएंगे, समर्थी बन जाएंगे, जो बाबा की हम बच्चों के प्रति पहले से आस है। ये है बहुत ही सहज विधि, जो बाबा की अगर मुरली में कहें, स्नेह और शक्ति का बैलेंस। ऐसे नहीं कि केवल बस स्नेह दिखा रहे हैं, और स्नेह के नाम पे शक्ति नहीं। सच्चा स्नेह में शक्ति अपने आप आ ही जाएगी, क्योंकि मालूम पड़ेगा कि नहीं, मुझे यहाँ पे सामने वाले से, अगर किसी को हम प्यार दे रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि वो मेरे पे आश्रित हो रहा है, पर मेरा सच्चा स्नेह है, मुझे इसका कल्याण करना है, तो सामने वाले को हम समर्थशाली बनाने की भी कोशिश करें। बाबा ने दादियों से प्यार भी किया, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो सबको मधुबन में नहीं रखा।
बाबा ने दादी प्रकाशमणि को बम्बई भेजा, दीदी को कहाँ पे भेजा। अगर केवल अटैचमेंट होता तो बाबा भेजते नहीं, ये तो मेरे सबसे प्यारे बच्चे बस मधुबन में रहें। नहीं, बाबा ने भेजा, बाबा ने किया। आपने अनुभव सुना होगा कराची का, कि बाबा से मिलना नहीं हुआ तो मम्मा इतनी रोई कि पूरा तकिया गीला हो गया। सुना है ना आपने अनुभव। और बाबा ने क्या श्रीमत दी, और इसके बाद मम्मा ने कैसे उसको अपने जीवन में लाया कि नहीं, आंसू नहीं मेरे निकले गिरेंगे ऐसे। तो सच्चा प्यार सामने वाले को अपने पे आश्रित करके उसका सुख नहीं लेता, वाह मेरे बिना तो रह ही नहीं सकता। सच्चा प्यार समझता है कि नहीं, मैं रहूं चाहे ना रहूं, सामने वाले को इतना शक्तिशाली बना के जाऊं, वो अपनी नैया अपने आप पार कर ले, इतना समर्थवान बन जाए। और इसीलिए आपने देखा है कि जब अवेक बाप दादा आते हैं, उनके चेहरे देखिए, मुझे याद है, मैं वो अनुभव कभी नहीं भूलता हूँ। मुझे अभी भी याद है, शुरू के दिनों में बाबा, ऐसे भी हुआ है कि बाबा अवेक बाप दादा शांतिवन के मंच से चलकर नीचे, कुमारों की भट्टी चल रही है, बाबा नीचे आ रहे हैं, सबको दृष्टि दे रहे हैं, बाबा सबको ऐसे हाथ हिला के सभी सभी को स्नेह प्यार की वर्षा कर रहे हैं। मैं वहां पे बैठा था, एकदम पास में, मैं भगवान की आंखों में देख रहा था। मैं ये देख रहा था, इतनी हजारों की सभा है, और मन के भाव क्या है कि मैं कैसे सभी बच्चों तक पहुंच जाऊं, किसी बच्चे को मैं मिस ना करूं। साकार तन में होने के बावजूद भी मैं उन नैनों की भाषा को पढ़ रहा था, और मैं वही मन ही मन सोच रहा था, धन्य है प्रेम के सागर, आपकी भावनाएं आपके नैनों के द्वारा मुझे दिख रही हैं। मुझे याद है वो अनुभव, कभी भूलता नहीं है। क्योंकि हमें भक्ति मार्ग में भगवान की अलग परिकल्पना दी गई, महादेव शिव तपस्वी, बट हमने देखा नहीं, शिव कुछ और ही है। इतना स्वार्थ, इतना इतना निस्वार्थ, वो मैं नैन देख रहा था, आंखें देख रहा था, शक्तिशाली। तो उसने ही अपने आप हमें इतना दृढ़ हिम्मत दे रहा था कि नहीं, मैं बाबा की हर इच्छाएं पूरी करके दिखाऊं, वो भाव आ रहा था, अपने आप नेचुरली वो भाव आएगा। तो इस प्रकार मैंने सार में मुरली के कुछ पॉइंट्स को समराइज करने का प्रयास किया, मेन मेन पॉइंटर्स जो मैं समझ रहा हूँ मुख्य। इसमें नथिंग न्यू की बात थी, स्नेह और शक्ति के बैलेंस की बात थी। बाबा तीन पैर पृथ्वी की भी बात कर रहे थे। गीता पाठशालाओं के लिए बाबा क्या कहते हैं, तीन पैर पृथ्वी। मुझे याद आ गया, ऋग्वेद में जिक्र है विष्णु का, कि विष्णु ने तीन पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, और वो नंबर वन चले गए तीन पग में। तो तभी से ये परंपरा अभी से ही चली आ रही है, तीन पैर में पूरी पूरी जैसे हमने पृथ्वी को नाप लिया हो। तो बाबा इस प्रकार पार्टियों से भी मिल रहे थे, है ना, गीता पाठशाला वालों से भी मिल रहे थे, दादियों से भी बाबा का मिलना हुआ। तो ये मुरली के कुछ हमने पॉइंट जो है सार में कवर किए। अब मैं समझता हूँ कि कुछ प्रश्न उत्तर जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। शुक्रिया राजीव भाई, प्यार को बहुत ही प्यार से आपने स्पष्ट किया है, और उसकी गहराई में हम सबको लेके गए। सेल्फ लव सचमुच बहुत सुंदर विषय है, अपने आप से प्यार। और अब तक सचमुच प्यार को लेने के रूप में ही हम देखते थे, लेकिन भगवान को क्या दे सकते हैं, ये एक बड़ा चिंतन। जो उसकी आशाएं हैं उसे पूर्ण करना, यही उसके प्रति हमारा सच्चा प्यार, जो हम उसे देंगे वास्तव में खुद को वो बनाना, अपने आप में बहुत एक सुंदर प्यार में डूबने की स्थिति होगी। तो आपके मन में आज के विषय को लेकर के या अन्य कोई बात, हमारे राजीव भाई बहुत ही गहन रिसर्च करते हैं अलग अलग विषयों पर, आपको आज के विषय पर और या फिर कोई अन्य विषय कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। अपना हाथ उठाएं और अपना प्रश्न रखें, आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं। जी राजेंद्र जी, अनम्यूट कर लें। भाई जी शुक्रिया। आज जो आपने विषय छेड़े दोनों भी, हम बाबा को क्या दे सकते हैं, और दूसरा सेल्फ लव के लिए जैसे भाई जी ने बताया। तो ये एक वाक्य जो आपने कहा, जो से खुद से प्यार नहीं कर सकता उसे भगवान पे कैसे प्यार करे, तो ये बात बहुत दिल को छू गई। और बहुत
बार ऐसा होता है कि कंप्लेन अंदर ही अंदर खुद के लिए होती है, तो इसके लिए थोड़ा सविस्तर और क्या बोल सकते हैं? खुद के लिए अगर मन ही मन कंप्लेन है, मतलब हम खुद से संतुष्ट नहीं हैं। खुद से शिकायतें हैं, ये अपने आप में ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं सेल्फ लव की कमी है। देखिए, हमारी भावनाएं तो हम सबकी बहुत अच्छी है। हम सब चाहते हैं कि भगवान का प्यार मिले, हम सब उसी भावना से आए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा बचपन, हमारे कुछ पिछले जन्मों का भी बैकलॉग होता है। हमारा बचपन, साथ ही साथ हमारी जो है स्कूल कॉलेज की लाइफ है, वो भी हमारे बिलीफ सिस्टम, मान्यताओं को प्रभावित करती है। और कई बार हम भगवान का इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हमें वो कमी महसूस थी, तो हमको लगा रहा था कि हम जब ब्रह्मा कुमारीज में आएंगे, जब हम बाबा का बनेंगे, तो हमारी वो जो नीड है ना, वो फुलफिल हो जाएगी। तो हम में से कई लोग भगवान के पास इसलिए भी आए हैं, नीड फुलफिलमेंट के लिए। और शायद अगर वो नीड कोई और फुलफिल करें तो हमारा मन डाइवर्ट भी हो सकता है। ये भी है। मुझे याद है, मैं बाबा के पास इसलिए नहीं आया था कि मुझे शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए। मैं इसलिए संस्था में आया था। अगर मेरा पर्सनल अनुभव मैं सुनाना चाहूँगा, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता था। मैं चाहता था कि बस भगवान को प्राप्त करूं, बाकी चीज़ें तो अपने आप मिल जाएगी, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा एक शुरू से एक पैटर्न बना रहता है कि जिसमें हम खुद के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, खुद खुद को बड़े क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। और जब हम खुद के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो मनोविज्ञान का एक नियम है, जैसी थिंकिंग वैसी फीलिंग। तो क्योंकि हम खुद के लिए बड़े क्रिटिकल हैं, जजमेंटल हैं, तो एक अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती। वो प्यार वाली खुद से भी फीलिंग जनरेट नहीं होती है। तो अगर मुझे खुद ही खुद में प्यार की महसूसता नहीं हो रही है, तो भगवान हमें सच्चा प्यार बरसा भी रहा है, जैसे सूरज अपना प्रकाश दे रहा है, लेकिन मैंने अपने घर के दरवाजे बंद करके रखे। तो हमें क्या करना होगा? मैं समझता हूँ हमें कहीं ना कहीं अपनी स्व चेकिंग, अपने जो सेल्फ टॉक चल रही है उसकी चेकिंग करना, थोड़ा साक्षी भाव का अभ्यास करना। और जब भी ऐसे नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहा है, स्टॉप। और जब भी हम योग करने बैठें, डायरेक्टली योग करने के पहले तो हम पहले कुछ देर साक्षी भाव होकर अपने संकल्पों को देखें। मेरा मन में क्या सेल्फ टॉक चल रहा है? और कुछ गलती हो भी गई, मान लीजिए, चलो मैं मानते, हम अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, गलतियां होंगी। गलती हो भी गई तो ठीक है ना, बाबा को कहकर सुना दिया। ऐसे नहीं कि बस वो जो आप बता रहे हैं सेल्फ से जो कंप्लेन वो चल रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगता है अवेयरनेस, सेल्फ चेकिंग, अगर ऐसे में अपनी डायलॉग को थोड़ा चेंज करेंगे, प्लस अपनी पुरानी बिलीफ को अगर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो सेल्फ के प्रति भी जो है प्यार बढ़ेगा, और बाबा से भी हमें बहुत अच्छे प्यार की अनुभूति होगी। क्योंकि देखिए, हमारे अंदर कुछ तो विशेषता है ना, तभी तो भगवान ने चुना है ना। मैं कहता हूँ हम कितने भी हमारे अंदर अवगुण भरे भरे हैं, भगवान अपने चुनने में कभी मिस्टेक नहीं कर सकता है। तो बस शॉर्ट में यही बताऊंगा, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ टॉक की अवेयरनेस, और हमारी जो कहीं पुराना बैकलॉग है बिलीफ सिस्टम का, उसको भी एनालाइज करें। तो अगर ये एनालाइज करेंगे तो कंप्लेन वाली हमारी हैबिट भी जाएगी, और बाबा से सच्चे प्यार का अनुभव हो पाएगा। हम शांति। थैंक यू राजीव भाई। यूट्यूब में भी हमारे 250 भाई बहनें जुड़े हुए हैं। ओ, यूट्यूब में भी जिन्हें अपने प्रश्न रखने हैं वो भेज सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा। अरुण जी, आपके मन में कोई प्रश्न है? हाँ, प्रश्न है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। मेरा प्रश्न है कि अगर 2 घंटा योग कर रहे हैं, पहले घंटा की उसके बाद भी आधा घंटा ठीक चल रहा है, उसके बाद धीरे धीरे देखता है जे कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जो बहुत मुश्किल से लगाना पड़ता है, इसका कारण क्या है? बहुत अच्छा। ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है जो आपने पूछा है, और कई लोग ऐसे फेस करते हैं। अच्छा आपने प्रश्न पूछा। तो अगर योग करते करते पहले अवस्था अच्छी है, फिर अवस्था बिगड़ने लगती है, इसका सीधा मतलब है कि हमारे राजयोग 2 शब्दों में डिफाइन होता है। सिर्फ 2 शब्दों में राजयोग को डिफाइन किया जा सकता है, ओनली 2 वर्ड्स। एक है डिटैच, और दूसरा है अटैच। डिटैचमेंट को हर बार मुरली में बाबा कहते हैं आत्मा समझो, और अटैचमेंट को बाबा क्या कहते हैं? बाप को याद करो, बाबा को याद करो। तो हमारा प्रॉब्लम है, हम में से बहुत सारे भाई बहनें, चाहे 2 या 1 घंटे का टारगेट दिया जाए, तो उस 1 घंटे के अंदर मुश्किल से आत्मा समझने में 5 मिनट में वाइंड अप कर लेते हैं। पूरी तरह से अच्छे से हम डिटैच नहीं हो पाते।
और उसकी निशानी क्या है? क्यों, कैसे मालूम पड़ेगा कि हम डिटैच हुए हैं कि नहीं? अगर हमारे संकल्पों की रफ्तार अभी भी चल रही है, इसका मतलब हम अच्छे से डिटैच नहीं हुए हैं। और जब डिटैच ही नहीं हुए हैं, तो हम बाबा के पास बिना डिटैच हुए पहुंच जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, 1-2 मिनट 5 मिनट में वाइंड अप हो गया, मैं परम धाम चला गया। बाबा आप शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। फिर याद आता है मार्केट से सब्जी भी लानी है। आपने अनुभव किया होगा, फिर हम कहीं और पहुंच गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पहला चैप्टर था डिटैचमेंट का, उसमें हमने ज़्यादा जो टाइम देना चाहिए था वो नहीं दिया। वरना यह नियम है कि अगर डिटैचमेंट होंगे, संकल्पों की गति धीमी होगी, और धीमी संकल्प की गति को ही हम शांति कहते हैं। और ऐसे धीमी गति वाला मन ही बाबा के प्यार में लंबे टाइम तक टिक सकता है। और फिर मन के भटकने की मार्जिन का प्रश्न ही नहीं उठता है। और अगर फिर भी मन भटक रहा है, मान लीजिए, तो इसका सीधा मतलब है कि आपको नीचे आके वापस डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है। हम शांत। अच्छा, थैंक यू। जी, किसी ने हाथ उठाया है, नाम आपका नहीं लिखा हुआ है, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आपने जैसे कहा ना कि हम बाबा के लिए क्यों आए हैं, मतलब बाबा के पास अगर हमें चाहना है, तो शुरू के दिन मुझे भी याद आ गए कि मैं सबसे यही क्वेश्चन करती थी कि ऐसे सत्यों में क्यों जाना जहाँ बाबा ही नहीं होगा। तो बार बार ये क्वेश्चन उठता था, 1 साल पूरा उठा, सबसे जवाब मांगा, लेकिन एक संतुष्टता नहीं हुई कि बाबा मिल गया, सब मिल गया, फिर सत्य में वो होगा ही नहीं, तो मैं क्या करूंगी जाके वहां पे। तो एक फिर धीरे धीरे बाबा की मुरलियां सुनी, फिर बाबा ने थोड़ा मोटिवेट किया कि नहीं बच्चे, ये लक्ष्य है आपका, तो ये तो होना ही चाहिए। लेकिन सचमुच बाबा से प्यार ही था जो अभी तक बाबा के बने, और बाबा का प्यार ही खींचता है हर बार। ओम शांति। मैं शुक्रिया इसमें ऐड बचपन करूंगा। के लिए। अब मैं ऐड करूंगा, आप जो बता रहे हैं, मेरी तो बाबा से ही आश रहती है कि बाबा महाविनाश ना हो और ना सतयुग आए। मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ, मैं और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मुझे याद है, मैं जब शुरू के दिनों में जब आया था, तो दीदी हमें कोर्स करा रही थी। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि हम में से कौन कौन है, कुछ भाई बहने थे, 7 डेज कोर्स चल रहा था, कौन कौन है जो सतयुग में आना चाहता है और कौन कौन है जो परम धाम में जाना चाहता है। तो मुझे नहीं मालूम था कि परम धाम में कुछ अनुभव होता है कि नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं परम धाम में भगवान के साथ रहना ज़्यादा प्रिफर करूंगा। तो सभी लोगों ने अपने हाथ जो जिन्होंने खड़े किए थे सत्य के लिए, उन्होंने भी अपना जो है चेंज कर दिया। बाद में दीदी ने हमें स्पष्ट किया कि नहीं नहीं, वहाँ पे कुछ अनुभूति नहीं होती है। तो जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वहाँ पे हम यही चाहेंगे कि हम भगवान का साथ कभी ना छोड़ें। दुनिया के सुख क्या है, नश्वर है, आज है कल नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। चाहे सतयुग हो चाहे त्रेता हो, सुख सदैव स्थायी नहीं रहता जाता इस नश्वर संसार में। तो क्यों ना ऐसा कुछ करें कि बाबा जो बता रहे हैं, संगम युग की जितनी मैक्सिमम टाइम हम भगवान के साथ बिता सके, योग लगाना ना पड़े। काश हम ऐसे कर्म योगी बन जाए, हर पल भगवान का साथ। क्योंकि जितना संगम युग बीत रहा है, उतना भगवान के साथ टाइम स्पेंड करने वाली बात कम होती जा रही है, अवधि कम होती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में हमें होश आए, अरे वाह कितना अच्छा अनुभव है, काश मैंने संगम के युग पहले बिता लिए होते तो बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये आपके भगवान के प्रति प्यार को जो है कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो क्यों ना हम सभी समय सफल करें और उनके साथ लंबा समय बिताएं। हम शांत। थैंक यू बहन, प्रति बहन। ओम शांति भाई जी। हम शांत। मेरा एक सवाल है कि व्यर्थ संकल्प नहीं आता है योग में कि कुछ भी नहीं, मगर थोड़ा समय में एकदम नींद आ जाती है, जिसमें मेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि कभी नींद आया ना, थोड़ा समय बाद निकल जाते हैं, फिर एकदम फ्रेश हो जाती हूँ। तो उसके लिए क्या करें? हाँ, नहीं, ये बहुत ही दिस हैपेंस वेरी ऑफन। इट हैपेंस विद ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ आवर बीके फैमिली। होता है, बहुतों के साथ होता है। इनफैक्ट जब मैं रिट्रीट कराता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में देखता हूँ
कि जैसे ही लोगों को बिठाया जाता है, तुरंत लोग कई कई बार लोग नींद में चले जाते हैं। तो हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि जब भी आजकल हम भट्टियां कराते हैं, तो आपको मालूम है भट्टी का पहला सेशन क्या होता है? 3 दिन या 7 दिन की अगर भट्टी हो रही है, भट्टी का फर्स्ट सेशन यही होता है कि जैसे ही लोग आते हैं, मैं देखता हूँ कि 10 बजे 11 बजे सोए हैं, हाँ 3:30 बजे उठ गए हैं, फिर इसके बाद जो है जल्दी जल्दी करके मुरली क्लास में आ रहे हैं, सुबह योग में भी आ रहे हैं, और जब भट्टी शुरू होने वाली है तब तक उनकी पूरी बैटरी डाउन। तो मैं उनको कहता हूँ, आप सबसे फास्ट काम करेंगे, आप कमरे में जाएंगे और आराम से 1.5 घंटे सोकर आएंगे। तो सबको बड़ा आश्चर्य लगता है कि भाई ये कौन सा भाई है जो हमें सबसे पहले हमें सोने के लिए कह रहा है ना। पर आश्चर्य ये होगा आपको कि जब वो सोकर आ जाते हैं कंप्लीटली, और फिर प्रैक्टिस हम करते हैं कि शाइनिंग स्टार को देखना है और कुछ संकल्प नहीं करना, केवल देखना है। नींद करने के बावजूद भी वापस कईयों को नींद आती है। इससे ये सिद्ध हुआ कि प्रॉब्लम कोई फिजिकल नींद की नहीं है। अगर योग में किसी भी तरीके से नींद आती है, चाहे कोई ज्ञान में कई वर्षों से चल रहा हो चाहे नए हो, अगर बायोलॉजिकल रीजन नहीं है, नींद आपने किया है, इसका सीधा एक ही मतलब होता है, मन की रफ्तार बहुत तेज है। पूरे दिन हमने अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ बाहर मुक्ता में इतना उलझा के रखा है कि मन की स्पीड बहुत तेज हो गई है। और तेज स्पीड वाला मन, जैसे ही हम योग में बैठेंगे, तुरंत पहले मन कहेगा कि बस अब मुझे विश्राम चाहिए। तो हम ना चाहते भी हम एक निद्रा की अवस्था में चले जाएंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2-3 दिन तक जब प्रैक्टिस कराया गया, तो जिनको बहुत गहरी नींद आती थी, नींद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, 3 दिन के बाद उनकी नींद गायब हो गई, अच्छे से मन एकाग्र। तो कईयों के साथ होगा कि थोड़ी बहुत योग में नींद आएगी, थोड़ा झुटका भी आएगा, जज करने की आवश्यकता नहीं, अरे मेरे मुझे नींद आ गई, नींद आ गई, है ना। आजकल लोग नींद खाने के लिए अमेरिका में बड़े बड़े मेडिसिन लेते हैं, फिर भी नींद नहीं आती है। हमारे बाबा के बच्चे ब्राह्मण बैठते हैं, है ना, मुरली क्लास ही चलती रहती है, आप जानते होंगे, कोई छिपाने वाली बात नहीं है। तो थोड़ी बहुत नींद आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नींद के बाद आप अगर फ्रेश फील करते हैं, इट्स वेल एंड गुड। तो सार यही है, नींद का सॉल्यूशन एक ही है, मन की रफ्तार को तेज करना, जो तेज है उसको स्लो करना होगा। और स्लो करने के लिए हमें बाहर मुक्ता के कुछ दरवाजे हमने खोल के रखे हैं, उसको बंद करना होगा। कर्म योग भी हम खूब कर्म में तल्लीन होकर करते हैं, होना चाहिए साक्षी बन के कर्म करना। उसमें भी संकल्पों की रफ्तार तेज पकड़ लेती है, और तेज रफ्तार वाला मन पक्का है, योग में बिठा दीजिए, नींद आएगी ही आएगी। ये है उसका समाधान, बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्ता की ओर, जी। संकल्पों की स्पीड को कम करें। यूट्यूब में एक प्रश्न है, हमारे थैंक विषय यू बाजी। पूछते हैं कि स्थिति में, किसी भी स्थिति में ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं, जैसे अलग अलग स्थितियां बाबा कहते हैं, चाहे वो शरीर की बात है या परमधाम की बात है, तो ये क्यों होता है और कैसे इसे बढ़ाएं? जैसे मैंने पहले ही बताया था, किसी भी स्थिति में ना, स्थिति बनाने के पहले कुछ पूर्व आवश्यकताएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे मन की रफ्तार बहुत तेज है, तो पक्का है जब मैं योग में बैठूंगा तो नींद आएगी। तो पहले मन की रफ्तार को स्लो किया जाए। स्लो करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका बहुत बेहतरीन है, और वो है मनन चिंतन, मुरलियों का मनन चिंतन। क्योंकि अव्यक्त मुरलियों का जैसे आप मनन चिंतन कर रहे हैं, बहुत अच्छे आप लोग चीजें कर रहे हैं, अव्यक्त मुरली का मनन चिंतन, तो श्रेष्ठ चिंतन से भी क्या होगा, संकल्पों की जो रफ्तार जो फास्ट है उसकी स्पीड स्लो होने लगती है। बाबा ने तो एक मुरली में यहां तक कह दिया है कि मनन चिंतन से भी सूक्ष्म लेवल पे हमारे विक्रम विनाश होते हैं, योग तो योग है। तो क्यों ना अव्यक्त मुरलियों का मनन चिंतन। आज हमारे सूरज भाई हैं, जब सूरज भाई को हम सुनते हैं तो हमारे मन में क्या याद आता है, अव्यक्त मुरलियों का रिवीजन, अव्यक्त मुरलियों की पॉइंट्स, सोमान, सोचने वाली बात है, इतना ज्यादा उन्होंने एसोसिएट किया है। तो मुरलियों का मनन चिंतन, उससे क्या होगा, हमारे संकल्पों की गति धीमी होगी। सेकेंड स्टेप, बॉडी से डिटैच होना है। कई बार लोग मनन चिंतन कर लेते हैं लेकिन डिटैचमेंट में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, तुरंत बाबा से प्यार के अनुभव करने की कोशिश करते हैं। उस चक्कर में जो बाबा ने अलग अलग अवस्थाएं बताई है उसमें वो टिक नहीं पाते हैं। क्योंकि नियम बहुत सिंपल है, गाड़ी की रफ्तार तेज है, अगर उसे टर्न करना है तो हमें स्पीड स्लो करना ही होगा। तो अगर आप प्रॉपरली अशरीरी या बॉडी से डिटैचमेंट की अभ्यास को बढ़ाते हैं, कोई भी अवस्था में आप लंबे टाइम तक टिक पाएंगे। तो सार में, बॉडी से डिटैच पहले
हम संकल्पों का सहारा लें। मन की रफ्तार तेज है, हठ योग करने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। भिन्न भिन्न तरीके अपनाएं। संकल्पों की गति को अगर एक बार स्लो होने लगती है, मान लीजिए मैंने मनन चिंतन किया, स्लो हुआ, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ऑफ कोर्स बॉडी भी रिलैक्स करना है। स्टेप नंबर 2, बॉडी से डिटैच। स्टेप नंबर 3, बॉडी से डिटैचमेंट के बाद बाबा से रो रिहान, प्यार की आप रो रिहान करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी श्रेष्ठ संकल्प आप उत्पन्न कर रहे हैं, चाहे स्वमान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लास्ट जो हमारी स्टेज होनी चाहिए, ऑलमोस्ट निसंकल्पता। मैं ऑलमोस्ट कह रहा हूं कि बस मैं और बाबा लंबे समय तक। ये हमारी अलग अलग राज्यों की अवस्था है। तो जो आप क्यों टिक नहीं पा रहे हैं, जैसे रुपेश भाई ने प्रश्न किया, उसका उत्तर यही है, डिटैचमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, इसीलिए हम टिक नहीं पा रहे हैं भिन्न भिन्न अवस्थाओं में। जी जी जी। थैंक यू वेरी मच राजीव भाई आपका। विशेष ये पूरा ग्रुप है, योग में बहुत रुचि रखने वाला है, बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, और अव्यक्त स्थिति बाबा के समान बने। फॉलो फादर ग्रुप है तो बाबा के समान बने, ये सब के अंदर की बहुत दृढ़ता है। और एवरी संडे 8 आवर्स योग करते हैं, और कभी रात की भी योग भट्ठी रहती है। तो विशेष आपको निमंत्रण है राजीव भाई, आप विशेष एक सत्र जरूर योग का लें, ताकि ये जो आपने सुंदर क्रम बताया है, उस क्रम के माध्यम से भी सभी योग की एक अच्छी स्थिति का अनुभव करें। तो हम सभी का निवेदन जरूर रहेगा, और अभी से आमंत्रण हम सबकी ओर से आपको, कि आप जरूर किसी एक संडे जब आप फ्री हो तो जरूर सभी को योग में विशेष एक अच्छी अवस्था की ओर लिए चलने का हम सबके लिए एक अच्छा सेशन जरूर लें। तो दिल से हम सभी आदरणीय भ्राता जी का बहुत 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 धन्यवाद अदा करते हैं, जिन्होंने प्यार से आज का अपना कीमती वक्त हम सबको दिया, और हम सबके साथ इतने अमूल्य अपने अनुभव साझा किए। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एक हाथ की ताली से पुनः राजीव भाई जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू भ्राता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रुपेश भाई।